है चित्त। और आनंद, आनंद तो वह चीज है, सभी लोग कहते हैं महाराज आनंद ही आनंद है। आनंद वही है, घर में पंखा चला के कूलर चला के उसमें आनंद नहीं है। आपके यहाँ एसी चलता हो और आप अपने गद्दे पे शयन करते हो, वह आनंद नहीं है। जिसको आप समझ रहे हैं कि वह आनंद है, तो वह आनंद नहीं है। आनंद तो भक्तों एक ही अपने ही अंदर है, जो सारे संसार को मुक्ति देने वाला, जो सारे भक्तों पर दया करने वाला एक सुख सागर हुआ आनंद है। जो आनंद ये अपने हृदय में निवास सदैव करती है। आत्मा ही परमात्मा है, और जब आत्मा ही परमात्मा है, इस आपके जो मानव का शरीर मिला है, यही आनंद है, और इसी में ही परमात्मा का सदैव निवास भी करते हैं। सत्य चित आनंद, सत्य जो है, जो किसी से भी अपने मतलब का भी झूठ बोलता हो, वह सत्य है। और चित्त जो सदैव ही मौन रहता है, वह चित्त है। और जो आनंद है, वह सदैव ही आत्मा ही परमात्मा है। इस आत्मा में जो शरीर है, इस शरीर में ही परमात्मा का सदैव निवास रहता है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, आप लोग के विषय में लिखते हैं, ये मानव का शरीर बहुत आप लोग को भाग से मिला है, इसको गंवाए मत, भजन कीर्तन करो, कथा सुनो, उसी में आपको मुक्ति है। सतचित आनंद, ये जो है श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक और प्रथम ये तीनों लिखे हुए हैं कि आप लोग इसे श्रवण करो और अपने आप को ज्ञान हो। रामचरित मानस है भक्तों, रामचरित मानस जो है वह तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, लेकिन रामचरित मानस है क्या? रामचरित मानस जो राम कथा है, उसी के माध्यम से राम कथा है। और राम कथा जो सदैव ही चर्चा गाते हुए, एक बार त्रेता युग माही, सब हो गए कुंभज ऋषि बाहे। एक बार त्रेता युग में अपने ही ये जो भगवान भोलेनाथ हैं, ये कथा सुनाते थे माता सती को। कथा सुनाते सुनाते माता सती जी ने सो गई, क्योंकि भोले बाबा कहते थे कि अगर जब मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का अमृतमय कथा सुनाएंगे तो आप हुकारी उसमें भरते रहना। माता सती जी ने कहा ठीक है। जब भोले बाबा माता सती जी को कथा सुनाने लगे, तो माता सती जी ने कथा को सुनते सुनते उनके दोनों आंख मूंद गई, यानी वो सो गई। और जब सो गई तो हुकारी कौन भरता था? एक पेड़ पे पक्षी बैठा था। जो भोले बाबा कथा सुनाते थे, वो पक्षी हुकारी भरता था। जो पेड़ पे पक्षी रहता था, वही हुकारी भरता था। जब राम जी का कथा सुनाने लगे, तो उसमें भोले बाबा ने कहे कि देवी, नारद श्राप दीन एक बारा, जैसे ये प्रसंग आया तैसे कहने लगे कि नारद
श्राप देने के 12 यानी नारद किस लिए श्राप दिए हैं? भोले बाबा बताते हैं कि सती नारद तो श्राप उन्हें दिए, उनके श्राप के अनेकों कारण है। राम जन्म हेतु अनेका, राम जी का जन्म 24 अवतार है, 24 अवतार है, जिसमें आप लोग को दर्शाया जाता है सर्वप्रथम 24 अवतारों में से यह नहीं कि राम जी का अवतार हो गया है, राम जी के बाद भी अनेकों अवतार हुआ है। कृष्ण भगवान का भी अवतार हुआ है, राम जी का ही अवतार हुआ है, और पशु पक्षियों का भी अवतार हुआ है, चोटी का भी अवतार हुआ, यानी ऐसे ऐसे नरसिंह भगवान का भी अवतार हुआ है। ऐसे ऐसे करते 24 अवतार बताया गया है। तो वहीं पर कहे कि माता जी ये सब हम नहीं जाने। जब कथा सुनाने लगे तो कहने लगे कि हे इष्टदेव, हमारे गुरु भगवानों ने श्राप क्यों दिए? तो उन्होंने बताया, सारा हाल बताते हैं। उसके बाद माता सती जी कथा सुनते सुनते गहरी निंदा में पड़ गई। उस पक्षी जब भोले बाबा जी का देखे तो पक्षी पुकारी भरता था, बोले धन्य है पक्षी, धन्य है। जो एक बार अमर कथा को स्वयं कर लेता है वह सदैव ही इस पृथ्वी पर सदैव ही सभी मनोकामना का सिद्ध पा जाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है जो इस कलयुग में व्यक्ति राम कथा सदा पूर्वक श्रवण कर लेता है वह सारे संसार से मुक्ति पा जाता है, उसका कभी मृत्यु नहीं होती है। राम कथा ऐसा ही चीज है। राम कथा भोले बाबा जी नहीं जानते थे, भोले बाबा को कभी मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि वो अजर अमर है। और हनुमान जी भी राम कथा हनुमान जी भी जानते हैं, इसलिए वो अजर अमर हैं। ये जो आत्मा है, जिस तरह हम लोग पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र को धारण करते हैं, उसी की तरह यह शरीर से जो आयु जीव है यह जीव निकलकर और दूसरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। यह जीव अजर अमर है, जीव कभी मरता नहीं है, जाता है तो यह शरीर को छोड़कर यहीं पर और चला जाता है, फिर वह जीव दूसरे शरीर में भी प्रवाहित हो जाता है। इसीलिए आप लोग भजन करो। आप लोग को बार बार कहा जाता है, आप लोग जानकारी है, आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग कथा सुनो, भजन करो, और रामचरितमानस में से आप लोग रामचरितमानस का किताब भी रखो घर में, चाहे एक माला हो चाहे 2 माला हो, शाम या सुबह को गायत्री मंत्र आप लोग अवश्य जपें, क्योंकि गायत्री मंत्र आप नहीं जपेंगे तो कुछ नहीं है दुनिया में। गायत्री मंत्र भी जपना विशेष आवश्यक है। आज वही महाभारत में पांडवों और दुशासन और दुर्योधन यानी सभा लगा हुआ है, और द्रौपदी के यहाँ जाते हैं। दुशासन ने कहा दिनेश बाबा कि ऐसे नहीं आएंगे तो जाओ उन्हें पकड़ के और घसीट के यहाँ पे ले आओ। जब दुशासन ने ऐसे कहा, पांडव बेचारे नर्म हो गए। उसके बाद द्रौपदी को घसीटते हुए लाते हैं। सभा लगा हुआ है, सभा में ना कोई बोलने वाला है और ना कोई कुछ कहने वाला है, क्योंकि द्रौपदी का भाई भगवान कृष्ण है। श्री कृष्ण हरे गोविंद मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये उन्हीं के भाई हैं। द्रौपदी का भाई श्री कृष्ण भगवान है, और जिस भाई यानी जिस बहन का भगवान भाई हो वह कभी उस बहन के साथ अनबड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर जब सभा में लगा हुआ सभी उनको द्रौपदी को घसीटते हुए ले आते हैं, तो देखत देखत सभा न बोलत केहू और ना ही केहू की दया भी आवत है, यानी किसी का दया भी नहीं आता है। दुशासन ने कहा ऐसा नहीं, इसके साड़ी को उतार लो और इसे इस सभा में नंगा करके और इसे सभा में घुमाओ। अब वही द्रौपदी सोचती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि यहां पर जो बैठे ना किसी को कोई बोलता है और ना किसी के भी अंदर दो आता है। द्रौपदी आज सोचने लगी कि मैं क्या करूं और अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, और किसी से कहने वाला भी नहीं, क्योंकि इज्जत ही अपने हाथ में होती है। जब इज्जत एक बार चली जाती है दोबारा इज्जत नहीं आती है। वही आज दुशासन ने वही हाल किया, कहे खींचो साड़ी इनको, इस सभा में एकदम नंगा कर दो और पूरे बाजार में घुमाओ। पांडव बेचारे खड़े थे, कहने लगे ठीक है। खींचत साड़ी और देखे सब ही, और पांडव काई को छो न करें, देखत रूप सदैव आवे, के हो के तो लाज नावे। किसी का लाज नहीं आता है। द्रौपदी का जब साड़ी उतारने लगे, अरे उतारत ही साड़ी उतारने लगे। अब सभा में सभी ऋषियों लोग बैठे थे और कोई नहीं बोलता था। एकदम द्रौपदी रोने लगी कि देखत द्रौपदी रोत देखो, आंखों में आंसू आ गया। वो रोने लगी कि अब मैं क्या करूं। जब वो रोती है तो किसको पुकारती है? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण हे मुरारी, अब मेरा इस दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। इस दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो मेरा मदद कर सकते हो ना। क्यों अपने बहन को ऐसे देखते हो, चले क्यों नहीं आते हो? कृष्ण भगवान अपने महल में बैठे आराम से, जाना वो कुछ जानते ही नहीं है। और इधर साड़ी उतारने लगे तो उधर क्या हुआ, जब एक बार फिर आवाज द्रौपदी ने दिया तब कृष्ण भगवान के कान में पड़ा। कृष्ण भगवान के कान में पड़ा और वो आते हुए गरुड़ जी के पास गए और गरुड़ से कहे तो अपना ये जो है इसी पे हमको बैठा लो और ये तुम्हारे पंख के द्वारा हम वहां जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच जाएंगे। गरुड़ जी कहे ठीक है। कृष्ण भगवान यहाँ पर आते हैं क्योंकि समय नहीं है। अभी आप लोग को राम कथा भी सुन कराना है, तो आप लोग भारी से भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो, क्योंकि तो ये महाराज जी भी आ जाएंगे। तो वहां से भगवान दौड़ते हुए नंगे पांव दौड़ते हुए और पहुंचे आके सभा में। बोले हे दुशासन, अब तुम्हारी खैर नहीं है, अब तो मरने के लिए तैयार हो जाओ।
क्योंकि जब जिसका भाई भगवान है उसके सामने कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान अपने माया से एक साड़ी उत्पन्न किए और उस साड़ी ने द्रौपदी का पूरा शरीर लपटा गया और लपटाने के बाद बोले, हे दुशासन, अब तो तुम्हारा खैर नहीं, तुम्हारा मृत्यु ही निकट आ गया है, अब तुम तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। 5 पांडव थे, पांडव के साथ अपना द्रौपदी और पांडव जी के हाथ में दी। पांडव ने द्रौपदी को लेकर गए अपने महल में। महल क्या था, एक कुटी था, उस कुटी में ही द्रौपदी कहती थी, चलो ठीक है, जैसा हो, एक झोपड़ी हो, जैसा हो वैसे हमारे पति ठीक हैं। अपने कुटिया में गई और इधर क्या हुआ, दुशासन को चुनौती देते हैं भगवान ने और दुशासन को देते हैं। दुशासन की सभा में जो लोग बैठे थे वो सभा एकदम सावधान हो गई कि अब क्या होगा, अब तो कृष्ण भी आ गए हैं। जब भगवान वहां पर आए तो दुशासन से कहने लगे, दुशासन तैयार हो जाओ, तुमने मेरी बहन का बेइज्जत किए हो, इज्जत लिए हो, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम तो अवश्य ही पाप भागी हो और तुमको इस अवश्य ही फल देंगे। अब क्या करें, सभा सभी लोग सावधान। भगवान कृष्ण ने अपनी चक्र सुदर्शन द्वारा वहीं पर युद्ध होने लगा और अपना विजय प्राप्त करके भगवान के सपने धाम को गए। और यही है श्रीमद् भागवत कथा